दोस्तों, एक टाइमलाइन पे गौर कीजिए। अगस्त 30, 2022 इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स जो कतर के अल दहरा कंपनी में काम करते और कतर में रहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद मार्च 29, 2023 में इन ऑफिसर्स के खिलाफ कतर में कोर्ट ट्रायल शुरू होता है और उसी साल 30 मई को अल दहरा कंपनी को बंद कर दिया जाता है। फिर 26 अक्टूबर 2023 के दिन कतर के अदालत ने उन 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन 28 दिसंबर 2023 के दिन कतर के ही कोर्ट ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। और इसके ठीक 6 हफ्ते बाद 12 फरवरी 2024 के दिन कतर ने उन 8 अफसरों को बाइज्जत बरी कर दिया और 8 में से 7 लोग इंडिया लौट भी आए। यानी कि मृत्युदंड मिलने के जस्ट 63 दिन के अंदर वो सजा कम होके उम्र कैद हो जाना और 109 दिन के अंदर सजा पूरा माफ होके बाइज्जत बरी हो जाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये कतर की कोई मजबूरी की वजह से हुई या सच में मोदी है तो मुमकिन है के लिए हुई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये गिरफ्तारी इतनी चोरी छुपे हुई थी कि 1 महीना तक कतर की इंडियन एम्बेसी को भी इसकी भनक नहीं थी। पहली बार तो ये खबर ब्रेक भी की एक पाकिस्तानी मीडिया ने। खबर बाहर आई तो पता चला कि ये 8 लोगों के खिलाफ कतर के अगेंस्ट जासूसी की इल्जाम है। इल्जाम ये था कि वो लोग कतर की एक सबमरीन प्रोजेक्ट की डिटेल चोरी से इजराइल को सप्लाई कर रहे थे। हालांकि कतर ने कभी भी ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा। यहाँ तक कि वो 8 अफसरों को पहले कुछ महीना सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया, यानी एकदम अलग से एक छोटे से सेल में सिंगल बंधक बना के रखना और किसी से मिलने की इजाजत ना मिलना। इसी बीच भारत सरकार इंटरवीन करते हैं। कतर में भारत के राष्ट्रदूत दीपक मित्तल को ट्रांसफर कर भारत बुलाया गया और कतर में एक रिनाउंड लॉ फर्म को हायर किया गया इस केस को लड़ने के लिए। भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स के फैमिलियों के साथ मिलके उनको आश्वासन देते हैं और भारत के संसद में भी क्लियरली ये बोलते हैं कि उन 8 भारतीयों को न्याय दिलाना भारत सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है। That the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very strongly in our priorities. उधर कतर भी चुपचाप बैठा नहीं था। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से छुपा के कतर कोर्ट में केस का ट्रायल हुआ और मौत की सजा भी सुना दी गई। और ये पूरी समय में ऑफिशियली इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद से चीजें अचानक से बदलने लगी जब 1 दिसंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख अल थानी से दुबई में मिले। 3 दिसंबर यानी दुबई की मीटिंग की सिर्फ 2 दिन के अंदर कतर में भारत के राष्ट्रदूत मिस्टर विपुल को 8 कैदियों से स्पेशल विजिट करने दिया गया और इस विजिट के 25 दिन के अंदर ही कतर कोर्ट ने अपील पिटीशन के फैसले में मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया। और फिर बिना कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या अनाउंसमेंट के अचानक से अगले 45 दिन के अंदर पूरी सजा माफ होके 8 कैदी फ्री हो गए। भारत की तो दूर की बात, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी घटना रेयरिस्ट है और पूरी दुनिया में इसे भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की ताकत और डिप्लोमेटिक जीत के हिसाब से देखा जा रहा है। हालांकि कतर या इंडिया दोनों ही गवर्नमेंट ने इस पूरी विषय पे कोई स्पष्टीकरण नहीं की, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पूरा का पूरा खेल बैकडोर डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विनय क्वात्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में कतर के अमीर को भारत की तरफ से धन्यवाद दिए और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर्सनली पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए इससे जुड़े रहे और सभी संभव पहल किए उन 8 लोगों को छुड़ाने के लिए। We deeply appreciate the
decision of the Qatar's government and the Emir to release them. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. ये बात जरूर सच है कि कतर के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि ना केवल दोनों देशों की ट्रेड 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, बल्कि इंडिया की नेचुरल गैस की सालाना इंपोर्ट की लगभग आधा हिस्सा कतर से आती है और इसीलिए इंडिया को नाराज करना कतर की हित के लिए हानिकारक है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कतर ने इंडिया को कई दफा नाराज किया है अपने ट्रेड और प्रॉफिट का परवाह ना करते हुए, चाहे वो जकीर नायक जैसे इंडियन भगोड़े को इंडिया की आपत्ति के बाद भी अपने देश में स्पेशल गेस्ट की हैसियत से बुलाना हो, या नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी में इंडिया को खड़ी खोटी सुनाना हो। दरअसल ये 8 सेलर्स का फ्री होने का विषय सही में अलग है और आज का इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्टेचर कितनी बड़ी है उसी को दिखाता है। एज ए कॉमन इंडियन हमारे लिए ये गर्व की बात है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टेचर और भी बढ़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।